आज आपको? आप लोग एग्जिट पोल के नतीजों की तरह कर रहे हैं, कंफ्यूज। रूबिका, अरे साजिया इल्मी को, साजिया को शर्म आनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप भांटगिरी और प्रवक्तागिरी करें, क्या कभी आप में हिम्मत आ पाएगी? कैसी क्या लैंग्वेज कर रहे हैं आप? इस देश की जनता पार्टी इस देश के 18% आबादी वाले वर्ग को टिकट क्यों नहीं देती है? मैं कह रही हूँ आप रमेश पिधूड़ी से माफी मंगवाई। आप क्यों नहीं? अरे मेरे सामने बैठो तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। मेरे सामने बैठे तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। क्या बात कर, उसका हक है। हिस्सेदारी उसकी नहीं होनी चाहिए ना जिसकी संख्या है। ठीक करिए। फिर कल को तो ना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लाभार्थी की बात नहीं, अगर राजनीतिक तौर पर बात होगी शाजिया, तो आपसे सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा, राजस्थान में आपने कितने मुसलमानों को सीट दे दी? कितने मुसलमानों को आपने सीट दे दी राजस्थान में? मध्य प्रदेश में भी एक भी नहीं है। क्या मध्य प्रदेश में कितने मुसलमानों को सीट दे दी? आप दो अलग चीजों की बात करिए रूबिका। मैं नहीं, मुझे जवाब दूं। यही सवाल मेरा है। साजिया से यही सवाल मेरा है। रूबिका, साजिया से यही सवाल मेरा है। साजिया, ये बताइए भारतीय जनता पार्टी जवाब तो देने दीजिए। आपका वो सवाल मैंने वही सवाल मैंने पूछा, सबके मन में 8वीं बार कह दिया। भाई सुनिए ना, 8वीं बार 9वीं बार बोल दिया आपने भाई साहब। ओके मनोज जी, अरे क्या हो गया आज आपको? आप लोग एग्जिट पोल के नतीजों की तरह कर रहे हैं, कंफ्यूज। रुकिए ना मनोज जी, आपने जो सवाल पूछा वो सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में होगा। शाजिया इल्मी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, एक टिकट नहीं मुसलमान को। अरे तो सब तो सुन से चुपना पड़ेगा आपको। सवाल पूरा सुन लीजिए, बिला वजह बोलते रहिए। सवाल सुन लीजिए। रिपीट कर रहे हैं अपने आप को। जमाना नहीं रहा जो आप चाहते थे जिन्ना के वक्त में कि सेपरेट इलेक्ट्रेट हो, मुसलमान मुसलमान का काम करे, हिंदू हिंदू का काम करे, भारतीय भारतीय का काम करेगा। आपको ये वर्ड सुन लीजिए, क्या वो बात हिंदू कर रही हो है? या मुस्लिम आपकी हो, हिम्मत और नहीं हो पा यही रही है वजह से मैं आपको वाकया आप दे हिम्मत रही कर पा रही है? भारतीय जनता पार्टी है जिसके तहत मुसलमानों को क्या नहीं टिकट देती है? क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? 30% क्या आप लाभार्थी पूछ हैं? पाएंगी? इसको कैसे आप सिर्फ एक्सप्लेन प्रवक्ता करेंगे बने रहने के लिए अगर मुसलमान ओके, शाजिया इल्मी के सवालों, शाजिया इल्मी ने सवालों का जवाब दिया। आप रिस्पॉन्ड कीजिए मनोज काका, प्लीज सेकंड आपको। रूबिका, अरे साजिया इल्मी को, साजिया को शर्म आनी चाहिए। जिस भारतीय जनता पार्टी की आप भांटगिरी और प्रवक्तागिरी करें, क्या कभी आप में हिम्मत आ पाएगी? कैसी क्या लैंग्वेज कर रहे हैं आप? ये कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं मनोज काका? आप इतने सभ्य इंसान हैं। नहीं, आप ना, ये बहुत ही भद्दी ना, ये बहुत ही भद्दी। आप अपने शब्दों को पहले वापस लीजिए मनोज जी, माफी मांगिए। शाजिया इल्मी के लिए, किसी महिला के लिए, किसी पुरुष के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। मनोज जी पहले शब्द वापस लीजिए। आप सवाल तो सुनिए ना, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी। उन्होंने बहुत मर्यादा में रहकर अपनी बात रखी है। आपको उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं है, चल जाएगा, लेकिन आप इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते? देखिए, ये बचाव न करिए। मैं कोई बचाव नहीं कर रही हूँ। मैं वो हूँ जिसने सबसे पहले ये सवाल पूछा है। मैं किसी का बचाव नहीं कर रही हूँ। मनोज जी, मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, आप बहुत सही इंसान हैं। शब्दों की मर्यादा आपने नहीं रखी है, वापस लीजिए। आप कितनी कटु बात कीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर वो शब्द ना शाजिया के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल कोई भी समझदार इंसान, मैं कह रही हूँ खुद आप पर्सनल सवाल क्यों कह रहे हैं? आप क्यों भद्दी बातें कह रहे हैं मेरे बारे में कि मुझे शर्मानी चाहिए? मैं कहती हूँ कि आपको शर्मानी चाहिए। मैं कहती हूँ आपको शर्मानी चाहिए। लुटेरों की पार्टी में बैठे हैं आप। मैं कहती हूँ आपसे कभी। मनोज जी सुनिए, एक मिनट प्लीज। मनोज जी, सवाल है मनोज जी मनोज जी सुनिए, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। मैं आई एम सॉरी सर, मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक मनोज भाई आप उन कटु शब्दों का इस्तेमाल करने पर माफी नहीं मांगते। आप उस शब्द को वापस लीजिए, बड़ा दिल दिखाइए प्लीज मनोज जी। देखिए, कोई माफी ओपी नहीं, मैंने एक भी अमर्यादित शब्द बोला। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? एक भी आप या तो फ्लो में आपको समझ में नहीं आया, या फिर गलत है, वो गलत है। मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती हूँ मनोज जी, मैं वो शब्द नहीं दोहरा सकती हूँ। सवाल खड़ा किया है मैंने, उनके वैचारिक विमर्श पे सवाल खड़ा किया है। कोई भी विमर्श हो, आप उन शब्दों का इस्तेमाल मनोज जी नहीं कर सकते हैं। आपको किसने हक दिया? नहीं, क्या बोला आप? मत दिखाइए ये सब ईगो।
मत दिखाइए। आप रमेश पिधूड़ी से माफी मंगवाई आप। क्यों नहीं? मेरा तो मैं अरे मेरे सामने बैठे तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। मेरे सामने बैठे तो सही, मैं माफी मंगवाऊंगी। क्या बात कर रहे हैं आप? कहाँ मंगवा पाएंगी आप? कहाँ मंगवा पाएंगी? क्या मतलब कि नहीं मंगवा पाऊंगी? ना ना ना, जब मामला सही गलत का होता है मैं किसी का पक्ष नहीं लेती हूँ सर। और उल्टे ये कहते हैं आकर कि मुसलमानों को वोट टिकट क्यों नहीं देती है। दोनों बातें कर रहे हैं आप, समझिए रूबिका प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। क्योंकि एक तरफ तो बार-बार कहते हैं कि क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को वोट टिकट देती है, और जो मुसलमान आते हैं भारतीय जनता पार्टी में उसको ऐसे जलील करते हैं ये लोग, और आप अपने को जलील कर रहे हैं। आप अपने को शाजिया की बात मुझे मुझे नहीं दम कर रहे है। हैं। मनोज जी सुनिए, बहुत दम है। और क्या वो कह रही हैं कि जो मुसलमान बीजेपी के साथ जुड़ता है आप उसे मुसलमान मानना बंद कर देते हैं, आप गलत नामों से उसे पुकारने लगते हैं, आप फप्तियां कसने लगते हैं, आप उसकी जगहसाई करने लगते हैं, और फिर आप ये कहते हैं कि बीजेपी उसके पास नहीं जा रही, वो बीजेपी के पास नहीं। ना मुझे वो उदासीनता दिख रही थी, तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि आप एग्जिट पोल के नतीजों को कैसे ले रही हैं। अब तो मुस्कुरा रही हैं, तो अब ये मुस्कान सच्ची वाली है या सिर्फ रूबिका को और व्यूअर्स को दिखाने वाली है? रूबिका जी, मेरे रिजल्ट आने वाले हैं और अभी बहुत ही कम वक्त रह गया है। सोचिए पांचों की पांचों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त हुई थी, और वो दिन और आज का दिन सारे रुझान आप देखिए, 2 से 3 कम से कम 5 में से सीधे भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बिल्कुल सुनिश्चित माना जाए, छत्तीसगढ़ में नतीजे बहुत चौंकाने वाले होंगे कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे और तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। तो साजिया आज पूरी तरह से बहुत सवालों को आपके लेके मुतमईन दिखी, लेकिन इनके अंदर की जो बेचैनी है, जो घबराहट है, जो व्यग्रता है, वो अनायास ही चेहरे पे आ जाती है। क्योंकि मानव मन ही ऐसा है, मानव का हृदय ही ऐसा है कि हर बार उसका चेहरा उसके अंतस में क्या चल रहा है, चेहरे में क्या प्रकृति में ऐसा मानव का निर्माण किया है कि वो चेहरे पे आ जाता है। भाई मैं अपने चेहरे के हाव भाव को ज्यादा आपसे बेहतर साफ दिख रहा है। मैं तो आपका चेहरा देख भी नहीं पा रही हूँ भाई साहब। आप तो चूंकि राजस्थान की वहां की हैं भी और आपने घूमा भी है। जो रिजल्ट राजस्थान में आ रहा है वो बीजेपी को बेचैन करने वाला है, और पूरे देश में। उसका कारण सिर्फ ये है कि आज के जो राजनीतिक विमर्श में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आजकल जो बच्चे हैं वो ये कह रहे हैं कि आप लोग चाहते क्या हैं समझ में नहीं आता है। पहले आप लोग कहते थे सबके सब, आप नहीं मनोज भाई, मैं कह रही हूँ एंटायर हिंदुस्तान में एक नारा चला था, क्या, बच्चे 2 ही अच्छे। और अब आप कहते हैं जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी। काहे आप कंफ्यूज कर रहे हैं? एक पर टिकिए ना। पहले ये कहा कि जितनी कम आबादी उतना बेहतर, अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमें तो हिस्सा चाहिए, हमें इतनी हिस्सेदारी चाहिए। दिलीप जी आपसे कुछ कहना था? मेरा जवाब ले लीजिए, आपने सवाल करा है, आप जवाब ले लीजिए प्लीज, मैं 1 मिनट लूंगा। आप 1 मिनट नहीं, 1 मिनट नहीं, जो नारे का विमर्श है वो कितना अच्छा है, कितना जो यहाँ पर भी जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हाँ। इससे घबराहट क्यों हो रही है? नहीं, घबराहट किसी को नहीं हो रही है। उससे घबराहट क्या? मैंने तो कहा कि आज ये सवाल पूछे जा रहे हैं, घबराहट किसी को नहीं हो रही है। मैं इस पर बहस की जा सकती है, लेकिन ये जो रवैया, दोहरेपन का रवैया है ना, उस पर मैं बात कर रही हूँ। हिस्सेदारी उसकी होनी चाहिए जिसका हक है, हिस्सेदारी उसकी नहीं होनी चाहिए ना जिसकी संख्या है। फिर कल को तो ना फिर कल को तो ये हो जाएगा ना मनोज काका, कल को ये हो जाएगा कि घर में ये कहा जाएगा पढ़ो लिखो मत, बच्चे पैदा करो, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। फिर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए।